हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग लाइव क्रूड की एनालिसिस देखेंगे, क्रूड ऑयल की एनालिसिस देखेंगे। और टाइम जो अभी हो रहा है वो हो रहा है 8:56 एंड डेट है 29 मई। एंड अभी मैं अपने लैपटॉप के सामने हूँ, जैसा कि आप टाइम एंड सारा कुछ देख सकते हो। मैं अभी चलूँगा क्रूड ऑयल के चार्ट पे, नेकेड चार्ट पे, पूरा क्लियर चार्ट रहेगा। और वहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से एनालिसिस करेंगे। वहाँ पे हम लोग पॉइंट खोजेंगे बाई करने के लिए कि कहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिल रहा है जोन, और कहाँ पे हमें बाई जोन मतलब डिमांड जोन मिल रहा है, एंड कहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है। देखिए क्रूड जो है बहुत अच्छी तरीके से एक नीचे के लेवल से ऊपर गई है। अभी हमें ये लेवल्स फाइंड करने हैं कि अभी के टाइम में, अभी अभी जो हो रहा है सिनेरियो, तो अभी उसमें हमें क्या करना चाहिए। अभी हमें बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर वेट करना चाहिए पेशेंटली, जो कि हमारा जो है हमारा लेवल जो है ऊपर की साइड में जो भी हमारे टारगेट्स रहेंगे आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक मूविंग एवरेज यहाँ पे हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। EMA 200 200 इसीलिए रहता है, 200 इसलिए रहता है कि हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और 200 एंड 100 EMA से हमें एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस जोन का पता चलता है। तो 200 EMA मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, एंड इसका आप देखो कि ब्लैक कर दिया मैंने कलर। थोड़ा सा इसको हम ठीक है, ये कर दिया मैंने। ठीक है, ओके। सो और एक हम 100 भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। आप देखना बारीक तरीके से क्या मैं इसमें चीज़ें लगाता हूँ, एंड कितनी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिलती है, एंड मैं क्या चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, 100 एंड इसका हम कलर रख देंगे रेड, रेड रहेगा। और ये हमने थोड़ा इसको कर लिया है डार्क। ठीक है, तो पहले हमें एक रेंज पता करना होता है मार्केट में कि मार्केट में हो क्या रहा है। सो हमें एक रेंज ये मालूम चल गया 30 मिनट में कि 30 मिनट में जो हमारा एक सपोर्ट बन रहा है 2497 पे, हमारा एक 2480 से सपोर्ट है। समझ रहे हो आप? 24 यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको कर देता हूँ 2479, एंड ये हो गया हमारा 2508 ऊपर की तरफ में, 2508। इसको हमने 2508 कर दिया। ओके गाइस, तो ये हमारे दो पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। तो 30 मिनट में हमें ये रेंज मिल गया। अब हम जाएंगे हायर टाइम फ्रेम पे, छोटे 1 आवर में जाते हैं, एंड देखते हैं कि वहाँ पे हमें कोई ऐसा कुछ डेटा मिल रहा है। ओके, सो अब देखिए 1 आवर में 100 EMA हमारा कहाँ पे ये लाई कर रहा है, सेम आपका जो है 2484 के आसपास कर रहा है लाई। ठीक है, 2484 के मतलब ये जो 2500 का जोन है, 2500 का जो जोन है, ये 1 घंटे पे हमें 100 EMA का यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। ओके, मतलब ये जो जोन हो गया, हमें एक डिमांड जोन मिल गया है कि यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकती है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हम 2 घंटे में जाते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें मिल रही है। तो अब देखो कि जो ये एरिया है पूरा, ये जो पूरा एरिया है जो 2400 से लेकर ऊपर का जो भी एरिया है, ये सारा कुछ डिमांड जोन में ही आता है। जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है बाई के लिए अपॉर्चुनिटी, ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल कैंडल से सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 30 मिनट में जाते हैं फिर से अगेन, एंड यहाँ पे हम वो जोन्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे, ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ बार बार मार्केट आई है। देखिए, तो एक बार हम यहाँ पे वो प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल कर दिया, एंड आप देखेंगे कि देखिए ये जो पॉइंट्स हैं इतने सारे, देख रहे हो आप, बार बार ये जो जोन में है मार्केट आई है काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, ये हमारा हो गया एक डिमांड जोन। तो इसको हम ये कलर ग्रीन कर दिया हमने, एंड अभी हम ऊपर की तरफ देखते हैं कि कहाँ कहाँ से मार्केट बार बार नीचे की तरफ गिरी है। ओके, एंड उसको हम एक सप्लाई जोन मानेंगे, और जब सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो वो डिमांड की तरह एक्ट करता है। तो देखिए यही सेम जो हमारा एक रेंज है, जो ये रेंज था हमारा 2500 का जो रेंज था, अब पहले ये जो है
इससे मार्केट बार बार नीचे की तरफ आई थी। तो हमारा जो एक ये जो एरिया बन गया, ये पहले क्या था, सप्लाई जोन था, लेकिन अब जैसे ही इसने इसको ब्रेक कर दिया तो डिमांड बन गया। और अभी हमने जो ईएमए से भी फाइंड किया तो ये हमारा डिमांड जोन था। ठीक है, तो हमें एक पर्टिकुलर एक बढ़िया सा एक हमें पॉइंट मिलना चाहिए बाई करने के लिए। हमें सब कुछ पता है कि डिमांड जोन कहाँ पे है, मार्केट वहाँ पे लाई कर रही है, तो हमें क्या ओनली बाई के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। तो ये जो है हमारा दो डिमांड जोन मिल गया। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमें ऊपर की तरफ से ये देखना है कि मार्केट ने बार बार कहाँ से रजिस्टेंस लिया है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा रजिस्टेंस का एरिया है, कहीं ना कहीं ये वाला पूरा एरिया जो है हमारा एक रेजिस्टेंस जोन का है। तो हम इसको एक बार कलर से रेड कर लेते हैं। तो देखिए ये तीनों एरिया हमें पता चल गया है। ठीक है, और भी हम कोई पॉइंट्स मैच करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ठीक है, तो ये भी एरिया में मार्केट बार बार आई है। यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे भी मार्केट खड़ी है, इस ये पूरे एरिया में भी ये आई। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा और इसको हम टच मिलाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो टचेज है और मिल जाए। सो ये हमें एक टच यहाँ पे मिला है, तो मार्केट को ये पॉइंट पे भी सपोर्ट है। मार्केट को 2538 पे, मतलब 2540 के आसपास भी मार्केट को एक सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया होगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे बार बार आई है और इसने इसको सपोर्ट दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको 15 मिनट में कर लेते हैं एंड अब हम यहाँ पे जो है ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अभी भैया जाने वाली कहाँ है। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं एक। ओके, ट्रेंड लाइन, तो ये हमारा हो गया हाइयर वाला टाइम फ्रेम का हो गया। हाँ, ये मतलब जो मेजर हमारा जो ट्रेंड लाइन हो गया वो हो गया। ठीक है, 30 मिनट में भी एक बार हम मैच करके देख लेते हैं कि 30 मिनट पे कोई ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है क्या। तो 30 मिनट में हमारा इस तरीके से नीचे से बनता हुआ आ रहा है ये। इसको हम डेली में एक बार लेके जाते हैं एंड वहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि ट्रेंड लाइन हमारा कोई यहाँ पे मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, तो डेली में हमें इस तरीके से यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो मिल रहे हैं। यहाँ पे एक आपको एक्सटेंडेड करके ये रहता है लाइन। ठीक है, चलिए ये एरिया हमें मिल गया। इसको हम थोड़ा एक बार ब्लैक कर लेते हैं कलर को। ठीक है, तो हमारा डेली में हो गया। अब हम इसको 15 मिनट में भी हमने एक मेजर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन हमारा है शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए हो गया। ठीक है, अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं इस जोन में आके फिर से 2500 के आसपास से ये सपोर्ट लेगा। तो अभी आपको मैंने दिखाया कि मैंने 2540 का एक जो जोन बनाया था यहाँ पे। ठीक, क्यों बनाया था? क्योंकि मार्केट यहाँ पे बार बार आई है और सपोर्ट ली है इस जोन को। ठीक है, और मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ऊपर गई है और ऊपर ही है अभी। तो अभी हमें क्या कंसीडर करना चाहिए? अभी हमें अगर एंट्री लेनी है तो 2540 पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अभी हमें और भी क्या चीज़ें देखनी है, यहाँ पे देखना है कि जो ये बायर्स एंड सेलर्स है, बायर्स एंड सेलर्स है, कहीं ना कहीं ये जो है आपका बायर्स ज़्यादा होना चाहिए सेलर्स से। ठीक है, यहाँ पे एक ये होता है, आप देखेंगे कभी कभी ना बायर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। कभी कभी बायर्स रहते हैं 4000 5000, और कभी कभी जो सेलर्स रहते हैं बहुत काफ़ी कम मात्रा में रहते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि कोई जो स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे किसी भी प्राइस पे क्या रहता है, बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे पंच किए जाते हैं। अब जैसे ये जो सपोर्ट का ये एरिया होगा, बहुत सारा यहाँ पे ऑर्डर लगा होगा बाइंग का। ठीक है, अब जो ये दूसरी कैंडल बनेगी यहाँ पे, अब जो दूसरी कैंडल यहाँ पे बनती है,
यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होंगे। जो ये जो टेक्निक है, जो सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, वो क्या करेगा कि किसी ने सेल किया होगा ऊपर साइड से, जो सेलर्स, मतलब जो सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे, उन्होंने अपना, जो स्कैल्पर्स होते हैं, उन्होंने अपना जो टारगेट है, इसका जो हाई देख लीजिए आप कितना है, 2560, मतलब 2560 के आसपास इसने हाई बनाया। तो 20 पॉइंट का उसका एक टारगेट होगा, तो इसके आसपास वो अपना क्या करेगा, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेगा पोजीशन, और जो बायर्स होंगे उनका ऑर्डर लगा होगा, पंच ऑर्डर यहाँ पे बाय करने के लिए, और सेलर्स का यहाँ पे एग्जिट करने के लिए, जो कि फिर से बायर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत अच्छा खासा डिमांड आ जाएगा। एंड अगेन क्या करेगी, मार्केट रिट्रेस करेगी 2540 से, एंड फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे ट्रेंड लाइन को फॉर्म करते हुए, फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। ऑल द वे कहाँ तक जा सकती है, ये जो टारगेट्स हैं हमारे, इस एरिया के आसपास हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। तो एक और यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगाऊंगा पाइवट पॉइंट का, और उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेटिंग कर लेते हैं एक बार। इसका हम पाइवट का कलर ब्लैक कर देते हैं, सपोर्ट का रेड करके थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, तो ऐसे हमें विजुअल हो जाएगा। सो गाइज अभी देखिएगा क्या होगा, सारा कुछ आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है, एंड जो चीज़ें हैं यहाँ पे कैसे एनालिसिस होती है। तो पाइवट के हिसाब से देखिए, ब्लैक जो कलर है हमारा पाइवट पॉइंट है। तो जब भी पाइवट पॉइंट के ऊपर मार्केट रहती है, तो हमें ये कंसीडर करके चलना चाहिए कि मार्केट में बाइंग अभी जो है डिमांड जोन के ऊपर बाइंग हो रही है। मतलब डिमांड, पाइवट क्या होता है, एक तरह से एज अ एक्ट करता है डिमांड जोन की तरह। सो हमारा जो S1 है वो कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। R1 कहाँ पे दिख रहा है हमारा, 2658, इतने ऊपर आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं इसमें ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है, इसमें भी अगर मैं आपको पाइवट दिखाऊं, तो इसमें भी आपको वहीं दिखेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इंडिकेटर्स में जाएंगे, एंड यहाँ पे हम लगाएंगे एक जो यहाँ पे, चलिए इसी को लगा लेते हैं हम। CPR का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो सेटिंग में जाने के बाद हमें करना क्या है कि हमें शो डेली पाइवर्ट्स ओनली करना है, एंड प्रीवियस डे हाई लो। ठीक है, तो ये अप्लाई हो रहा है। तो इसने जो लो बनाया है आप देख सकते हो 2542 का, मतलब ठीक जो है हमारे इस एक सपोर्ट के आसपास इसने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ बहुत सारे ऑर्डर्स पंच हुए, एंड क्या हुआ, अभी मैंने बोला था आपको कि हमें बाई करना चाहिए। अभी देखिए मार्केट ऊपर है, ऐसा नहीं कि देखिए ग्रेड कैंडल बनने का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, रिट्रेसमेंट होता है। ऐसा नहीं कि सेलर्स आ गए हैं सेल करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन सब आपको समझ में आना चाहिए। ट्रेंड लाइन को आपको यहाँ पे सारा कुछ अप्लाई करके चार्ट पे रखना पड़ता है, आपको पाइवट पॉइंट को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइव मार्केट में। यहाँ पे देखिए बायर्स एंड सेलर्स जो है हमारे कहाँ पे क्या एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो बायर से थोड़े बढ़ गए यहाँ पे। ठीक है, सो अभी देखेंगे कि कहाँ पे क्रूड जाने वाली है। सो ये सीज़न थोड़ा लंबा हो सकता है। सो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, तो इधर भी हम देख लेते हैं एक बार। तो पिछले दिन का जो हमारा हाई था वो कहाँ पे था, ब्लैक, एंड ये हमारा ब्लैक। तो मैंने प्रीवियस डे का हाई एंड लो को कर दिया है यहाँ पे ब्लैक, और इसको थोड़ा हमने डार्क कर दिया है कलर में। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे देखिए जोन बन गया 2। सो प्रीवियस डे का हमारा जो हाई है 2595, और पिछले दिन का जो लो है 2380 है। और मार्केट जो है CPR के ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। तो CPR एक रेंज होता है जिसमें जिससे मार्केट अगर ऊपर निकलने की कोशिश कर रही होती है, अगर ऊपर चली गई तो आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है चेंज हो गया। और इसमें जो आप देखेंगे, जो मैंने S1 के बारे में बात की थी, देखिए यहाँ पे हमारा R1 है, सॉरी R1 है 2658, तो इसमें भी हमारा 2658 आ रहा है, एंड इसमें भी आपका 2658 आ रहा है। जब तक ये
2540 के लेवल को सस्टेन करेगी क्रूड, तब तक ये जो है एक डिमांड जोन में रहेगी, शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी। और अगर इसको ब्रेक करती है देन अगेन ये जो है 2500 के आसपास आ सकती है, देन यहाँ से फिर एक बाउंस कर सकती है। सो हम लोग इसको 2540 को यहाँ पे रडार पे रखेंगे, बाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड करेंगे जब भी नीचे की तरफ आती है तो। ठीक है, अगेन ये 2545 के आसपास आ गई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 2542 पे हमने एंट्री ले ली है। चलिए, एंट्री हमारी हो चुकी है 2542 के आसपास, क्योंकि ये 3-4 रुपये का ही ये फासला है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग लो रहेगा। देखिए, हम ज़्यादा स्टॉप लॉस भी नहीं लेंगे, तो इसका जो लो है 2529, तो हम ओनली जो है कितने का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, यहाँ पे हो गया हमारा मात्र ये 15 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। 2525 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको स्टॉप लॉस ये प्लॉट करके बता देता हूँ। ये हमारा 2525, देखिए मार्केट में काम होगा, स्टॉप लॉसेज भी लगेंगे, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इस तरह से अगर आप एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टॉप लॉस लाइन है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, ये 2525 पे हमारा स्टॉप लॉस ओनली 15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। और हम टारगेट देख रहे हैं कि हमारा इस जोन के आसपास टारगेट आ जाए। तो लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। मैं लाइव इसलिए बना रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि लाइव में आप हमें करके बताइए, कि आप हमें लाइव में नहीं बताते हैं, चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो लाइव में बना रहा हूँ। और ये इवनिंग सेशन है क्रूड का। मोस्टली मैं दिन में सारा टाइम टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहता हूँ, और लोगों के जो है डिस्कशन और जो भी रहता है वहाँ पे हम लोग अपडेट्स करते रहते हैं। तो हम लोग वहाँ पे भी लर्निंग करते रहते हैं, लाइव में क्या चीज़ें हो रही है मार्केट में, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। सो आज भी मार्केट में बहुत अच्छा एक मूव आया था। देखिए मार्केट ये जो है कैंडल नीचे जा रही है, कैंडल नीचे जा रही है, यहाँ पे लोग जो है इसको नीचे की तरफ फॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ठीक ऑल द वे नीचे 2540 के आसपास ये आ गई है। ओके, फिर से हम जाके एक बार बायर्स एंड सेलर्स देख लेते हैं कि कहाँ पे कितने बायर्स एंड सेलर्स हैं। ठीक है, अभी देखिए आप 1800 एंड ये 2000, तो अभी ज़्यादा सेलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही 2540 हमारा यहाँ पे हिट होगा, ठीक है, देखिए 2540 आ गया ये। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर से पंच होंगे बाई में, एंड ये फिर ये 2540 से ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि इसको करना है रिट्रेस। देखिए कैसे यहाँ पे ये कैंडल बना रही है ग्रीन। मैंने यहाँ पे एक और इंडिकेटर यहाँ पे ऐड नहीं किया है, वॉल्यूम इंडिकेटर। सो वॉल्यूम इंडिकेटर हमें यहाँ पे ऐड करना है कि हमें एक वॉल्यूम दिखा सके, वो वॉल्यूम कर लेते हैं ऐड। ठीक है, और सो हम चलेंगे 5 मिनट में। अब वहाँ पे देखें कि यहाँ से बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब जो लोग जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, जो इंडिकेटर्स वगैरह को फॉलो करते हैं, वो तो उनको सेल दे देगा, लेकिन उन्हें पता नहीं कि यहाँ से बाइंग हो सकती है और अच्छी तरीके से यहाँ पे बाइंग हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है ओनली 15 पॉइंट का है, और हम पेशेंटली वेट कर रहे हैं। हमने जो एंट्री की है 2540 पे हमारी एंट्री थी, लेकिन हमने जो है एंट्री 2542 पे की हुई है। तो मुश्किल से हमारा 5-7 रुपये का यहाँ पे नीचे आया है मार्केट रिट्रेस करने के लिए। सो हमें नहीं पता कि कहाँ जाएगी, लेकिन जो हमारी टेक्निक है उसके हिसाब से हमें ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और वैसे होनी भी चाहिए,
क्योंकि अच्छी तरीके से जो क्रूड है आज ऊपर की तरफ गई है और ये अभी डिमांड जोन में ही है और बहुत अच्छी तरीके से रिट्रेस करके ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रही है। तो मार्केट सपोर्ट लेती है तभी ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस लेती है तभी फॉल करती है। तो ये सपोर्ट लेगी तो ऊपर जाएगी। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस हो गया ये 400 पॉइंट का हो गया, 400 क्वांटिटीज़ का यहाँ पे डिफरेंस हो गया। टोटल 1700 और 2100 हो गया यहाँ पे। कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग नहीं डरेंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, हिट होने देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारी एनालिसिस जो है पक्की वाली है, अच्छी है। यहाँ पे मैं 20 का मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ और हम लोग उसको रडार पे रखेंगे 15 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट में ज़्यादा ये रिलायबल नहीं होता है। छोटे छोटे आपको एंट्री एंड एग्जिट देगा, तो थोड़ा सा हम इसको 15 मिनट पे लेके जाएंगे। ओके, तो मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया है एंड हम यहाँ पे इसको टाइम फ्रेम में 15 मिनट में जाके करते हैं। तो 15 मिनट में जो हमारा मूविंग एवरेज है 2521 के आसपास हमारा आ रहा है ये मूविंग एवरेज। तो हम स्टॉप लॉस को वहाँ पे भी ट्रेल करके ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है ऐसा नहीं करेंगे, रहने देते हैं, कोई बात नहीं। सो ये नीचे जो एक इंडिकेटर आपको दिख रहा है, ये स्टोकैस्टिक इंडिकेटर है। ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि क्रॉसओवर हुआ है तो यहाँ से नीचे जानी चाहिए। 5 मिनट में ऐसा दिखा रहा है एंड 15 मिनट में जो है इसमें भी क्रॉसओवर आ गया है, तो ये भी बता रहा है कि नीचे जाना चाहिए। लेकिन हम बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। देखिए, मैं इंडिकेटर पे कोई यहाँ पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ, बिलीव नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, जो कि मेरा ये मानना है मेरी एनालिसिस से। अगर मेरी एनालिसिस अच्छी नहीं होगी या फिर चांसेस इसके विनिंग के अच्छे नहीं होंगे, तो हो सकता है कि स्टॉप लॉस लग जाए। 5 में से लाइक 2 बार लग जाए, 3 बार हम सक्सेस रहें, फिर भी जो हमारा ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, विनिंग रेशियो ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। सो बायर्स एंड सेलर्स को आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या रहता है कि 20 के अगर आसपास 20 के अगर आसपास कैंडल फॉर्म हो रही हो, ठीक है, तो हमें वहाँ पे एंट्री मिलती है। वैसे ही जब मार्केट गिरने लगती है, मार्केट अभी बाइंग ट्रेंड में है, तो ये हो सकता है कि ये सपोर्ट जो है ये लेने के लिए 20 मूविंग एवरेज के आसपास 2520 के आसपास ये आ जाए।
एंड यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ रिट्रेस करे। तो अब हम बाद में देखेंगे, अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो हम लोग जो है अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या कहाँ रखेंगे, थोड़ा सा नीचे ट्रेल करेंगे एंड हम अपना क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम एक एंट्री लेंगे बाई के लिए। यहाँ पे मतलब जो हमारी पोजीशन है एवरेज हो जाएगी, 2520 के आसपास हम एक एंट्री लेंगे बाई के लिए, ठीक है। सो हम लोग ये भी एक तरीका कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एनालिसिस अच्छी है, हम अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये हमारा मानना है, ठीक है। सो गाइज देखिए, अभी वही एक पर्टिकुलर रेंज में खड़ी है मार्केट, तब से बहुत टाइम से बस 2534 2540 बस उसी लेवल पे काम हो रहा है। सो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ है, जैसा मैंने बोला कि वहाँ पे एक जो एरिया है सपोर्ट का वो है। जब तक उस एरिया के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती है उस सपोर्ट के नीचे, जो कि हमारा 2540 है, तब तक हमें ये नहीं मानना चाहिए कि मार्केट वहाँ से नीचे लाइक जाने वाली है। ओके, ठीक है। सो टाइम अभी कितना बचा है ये कैंडल क्लोज होने में, 7 मिनट 8 सेकंड बचे हैं ये कैंडल क्लोज होने में। ओके, तो अभी देखिए फिर से हम एक बार बायर्स एंड सेलर्स को देख लेते हैं। 1800 एंड 2100, ठीक है। बायर्स जो है 1890 है एंड जो सेलर्स है 2100 है, 2100 है। और मार्केट हमारी ठीक वहीं पे 2540 पे ही खड़ी है, ठीक है। अब इस कैंडल का क्या मतलब होता है, देखिए सेलर्स ने ठीक ये जो ट्रेंड लाइन है इसके पास लेके गए और ठीक यहीं से मार्केट सपोर्ट ली है एंड फिर जो बायर्स है इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी जो बाइंग है आ रही है एंड आप नीचे की साइड में भी देखिए वॉल्यूम बार जो हमारा यहाँ पे ग्रीन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, 5 मिनट में जाके देख लेते हैं कि क्या हुआ है, कि 5 मिनट में यहाँ पे वॉल्यूम आया है कि नहीं आया है, ठीक है। देखिए, तो ये होता है कि हम लोग गलत ट्रेड में इंटर ले लेते हैं एंड हमारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे गलत हो जाती है। तो मैंने आपको कितने सिंपल तरीके से बताया कि एंट्री हमें कहाँ लेनी चाहिए एंड कहाँ पे हमें जो है मार्केट में कौन से लेवल पे बने रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ठीक है। तो 5 मिनट 28 सेकंड बाकी है ये हमारा कैंडल क्लोज होने में, बनने में। और ये हमारा जो सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, मुझे ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि ये जो कैंडल है उसके ऊपर ही क्लोज होगी। टाइम देख लीजिए आप यहाँ पे 9:24 हो रहा है। सो लाइव वीडियो बनाने का यही मतलब होता है कि आपको सारे रिकॉर्डिंग्स जो है रिकॉर्डिंग करके रखना पड़ता है एंड बोलना पड़ता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। स्किप करके मैं दिखाऊंगा नहीं, एकदम से मैं दिखा रहा हूँ आपको कैंडल्स बन रहे हैं, आपको ये दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ें उसमें हो रही है, बायर्स एंड सेलर्स क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कैसे एनालिसिस होती है, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो गाइज ये इस वीडियो को आप सही से देखिएगा, इसमें क्या चीज़ें हो रही है समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। और यहाँ पे सपोर्ट इसलिए भी है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल का जो एक लो पॉइंट है 2538, इसका जो है लो पॉइंट 2540, इसका जो है लो पॉइंट 2539, ओके। 3 कैंडल का जो ये यहाँ पे क्या बन गया एक, और इसका जो हम एक बार देख लेते हैं, इसका लो जो है 2534। तो मतलब यहाँ से लेके ये जो रेंज हो गया, ये एक सपोर्टिव रेंज हो गया, मतलब एक सपोर्ट हो रहा है मार्केट को, यहाँ पे मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि बार बार यहाँ पे मार्केट आई है एंड यहाँ से ये सपोर्ट ले रही है। अभी करंट सिनेरियो में यहाँ पे सपोर्ट ले रही है मार्केट, ठीक है गाइस। तो और सारी कुछ चीज़ें जो है हमारे फेवर में है। डिमांड जोन के ऊपर मार्केट काम कर रही है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट, और
ओनली बायर्स एंड सेलर्स देख के हम लोग यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट नहीं कर सकते हैं। सिंपल चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। एंड अभी 3 मिनट 22 सेकेंड बचे हैं कैंडल क्लोज करने में, एंड ये 2536 पे ही है। और हम यहाँ पे भी वॉल्यूम की बात करें तो 5 मिनट में जाके वॉल्यूम देख लेते हैं कि कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ। एक बार बना है वॉल्यूम का ग्रीन में, लेकिन अगेन यहाँ पे रेड में बार बन रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारी मार्केट अभी खड़ी है 2540 पे ही खड़ी है। अब यहाँ पे कैंडल कैसा बनता है, कैसा क्लोज होता है 15 मिनट में, उसके बाद हमें ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे जा सकती है। और यहाँ पे छोटे कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अधिकतर क्या होता है कि जब छोटे कैंडल्स बनते हैं तो लोगों की एंट्री वहाँ पे होती है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये छोटे कैंडल का ही फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो छोटा कैंडल अगर क्लोजिंग देता है, ये क्लोज होके बनता है यहाँ पे हमारा सपोर्ट के आसपास, तो लोग क्या करेंगे कि इस छोटे कैंडल के जो है हाई पे अपना ऑर्डर लगाते हैं, प्लेस करते हैं बाई के लिए। तो इसका जो हाई है छोटे कैंडल का क्या है, 2542। तो 2542 पे फिर से वो जो है अपना एक हाई के लिए यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। अदर देन जो लोग यहाँ पे सपोर्ट दिख रहे हैं, तो सपोर्ट 2540 पे भी ऑर्डर यहाँ पे बहुत सारी प्लेस्ड होंगी। ठीक है, और मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलता है टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, एंड आपको एक लिंक मिलेगा स्टॉक्स आर्ट से अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो सर्विसेज रहती हैं स्टॉक्स आर्ट पे बहुत अच्छी मिलती है, जो कि मैंने आपको एक पिछले वाली वीडियो में बताया भी था। स्टॉक्स आर्ट पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, वहाँ पे आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। एंड आप लोग उसमें अकाउंट ओपन कराइए, बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप प्रॉफिट करते हैं तभी आपका ब्रोकरेज लगता है, अदरवाइज आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है लॉस करते हैं तो। और मैं तो हूँ ही आपके साथ, आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो 27 सेकेंड बचे हैं, 27 सेकेंड्स लेफ्ट, एंड इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी। एंड ये छोटा सा कैंडल फॉर्म हो रहा है जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो लो अगर हम देखें तो 2532 है। तो लोग क्या करेंगे, इसके लो के नीचे हम एक सेल लगाएंगे, तो मतलब 2530 के आसपास जो है लोग यहाँ पे सेल करेंगे। अब देखिए कितनी नैरो यहाँ पे छोटी कैंडल बनी है। कितनी नैरो यहाँ पे कैंडल बनी है। तो कैंडल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एंड अगली कैंडल यहाँ पे फॉर्म होने के लिए स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और जो वॉल्यूम्स के यहाँ पे बार्स बन रहे हैं वो ओनली रेड बन रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। जो हमारी एनालिसिस है हम उसी को कंसीडर करेंगे, हम उसी को लेके जाएंगे आगे कि क्या इसमें हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देखिए बायर्स एंड सेलर्स फिर से वही सेम है, 1700 और 2100। और ठीक है, हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुकी है। ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और यहाँ पे हम मॉडिफाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड इसलिए क्योंकि इसको हमें एक बार एग्जैक्ट मैच कराना है। ओहो हो, ये देखिए भैया, ट्रेंड लाइन ये हमारा ब्रेक कर चुका है।
तो हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ठीक जो है इस जोन में लेके जाएंगे, इस कैंडल के नीचे, एंड अपना स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2515। चलिए कोई इशू नहीं है, 2515 हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे एंड हम वेट करेंगे, कोई बात नहीं। फिर भी जो हमारा स्टॉप लॉस है कितना हो गया, 2542 से लेकर और 2514, मतलब ये आपका आई थिंक 2542 पे हमने एंट्री की है, -2514, तो मतलब 28 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब 2800 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी के लिए है फ़िलहाल, कोई बात नहीं। सो मार्केट एक सपोर्ट तलाश कर रही है, फाइंड कर रही है जहाँ से उसको डिमांड मिले, मतलब जहाँ से बाइंग करे लोग, एंड वहाँ से बाइंग आए, एंड ये 2540 वाला लेवल जो है मेंटेन हो और वहाँ के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, एंड देन वहाँ से फिर ऊपर की तरफ मार्केट निकले। देखिए ये जो वीक कितना बड़ा लंबा बना है, ये आप देख लो यहाँ पे। सो इसका जो लो बना है 2528, तो फिर से ये 2528 के आसपास आया है, कहीं ना कहीं ये फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास, एंड यहाँ से फिर से ये सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर 2540 के आसपास काम कर रहा है। मतलब ये जो है 12 पॉइंट नीचे जो है मार्केट यहाँ से चली गई, 10 पॉइंट नीचे, और बायर्स ने यहाँ से इसको ऊपर की तरफ पुश करके धकेला, एंड यहाँ पे ये मार्केट चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो दम है अभी बायर्स में है, जो कि नीचे के लेवल से मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करूँगा एंड आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है। देखते हैं कि क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें हुई है। सो मैं इसको पूरा रिकॉर्डिंग करके रखूँगा, और जो मैंने बातें बोली हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है, तो हम उसको जो है लेने की कोशिश करेंगे, जो कि ऊपर के हमारे टारगेट हैं यहाँ पे ऊपर लेवल्स के। अभी देखिए कैसे मार्केट कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे बाउंस की है एंड ऊपर गई। तो आपको मेजर जो ट्रेंड रहता है उसी को फॉलो करना चाहिए, डिमांड को फॉलो करना चाहिए। तुरंत तुरंत आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए कि भैया ये हमने यहाँ से ट्रेंड मार लिया, यहाँ से ट्रेड ले लिया, तो हम वैसे ट्रेड करेंगे तो लॉस ही कर जाएंगे। हमारा जो एकदम से जो व्यू रहेगा बाई करने के लिए, तो हम बाई करके ही जाएंगे, सारा कुछ एनालिसिस करेंगे, सिंपल तरीके से चीज़ों को फाइंड करेंगे, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे मार्केट बार बार आई है एंड वहाँ से बाउंस हुई है, कहाँ से मार्केट बार बार आई है यहाँ से गिरी है, ठीक है। और मार्केट में अभी क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, बायर्स एंड सेलर्स फिर से देख लेते हैं क्या है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो है इक्वल होने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए आप देख लीजिए यहाँ पे 2544 चली गई है ये, एंड हो सकता है कि अभी कुछ टाइम में बाउंस आया एंड सारा जो ये लेवल्स है ये सारा कुछ ब्रेक करते हुए हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाए। अभी देख लीजिए क्या हो रहा है, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। और टाइम जो हो रहा है ये 9:35:59 हो रहा है, 9:36 हो गया अब।
तो सारे मैंने टूल्स यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, और इस टूल्स में भी जो है क्या हो रहा है, बाई आ रहा है। और हमारे सिंपल तरीके से भी हमने इसमें जो है बाई किया हुआ। देखिए 5 मिनट में ये बाई आ रहा है, ये भी हमारा 5 मिनट का चार्ट है। और इसमें एक वॉल्यूम प्रोफाइल करके इंडिकेटर लगा हुआ है, एंड एक इंडिकेटर लगा है रेंज वाला, जिसमें नीचे की तरफ से ये डिमांड दिखाता है एंड ऊपर की तरफ से ये सप्लाई दिखाता है, मतलब एक जोन दिखाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लगा के रखी हुई है, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया है क्योंकि आपको समझ में आया। एंड फॉलो भी हमें सिंपल तरीके को ही करना चाहिए। इंडिकेटर तो बस हमें एक अपना व्यू देते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जो सिंपल प्राइस एक्शन की जो चीज़ें होती है वो हमको चार्ट एनालिसिस करने से समझ में आ जाती है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है मार्केट में। ओके, ऊपर की साइड से हम ये देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन फॉर्म करके कि कुछ ऐसा डिक्लाइन यहाँ पे आ रहा है क्या। इसको थोड़ा हम एक बार लाइन चार्ट पे करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें और भी क्लियरिटी मिल जाएगी। बार बार ऐसा कुछ ब्रेक। ओके, सो जो भी रहेगा मैं अपडेट करूँगा, जो मेरी एनालिसिस है। देखते हैं स्टॉप लॉस लगता है या फिर हमारे ऊपर के टारगेट्स हमको मिलते हैं। सो गाइज आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए, एंड आगे का जो भी रिकॉर्डिंग रहेगा मैं आपको आपके सामने उसको लेके आऊँगा। एंड उसको थोड़ा हम ठीक है। तो ये जो हमारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ ऊपर की तरफ से दिख रहा है, जो कि हमने लाइन चार्ट से लिया है, और जैसे ही ये हमारा एक लेवल 2550 का ब्रेक होगा ऊपर की साइड में, तो हमारे ऊपर के लेवल्स आसानी से आ जाएंगे। सो तब तक के लिए हम वेट करते हैं, एंड मैं जो रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा देख रहे हो कि मैंने आपको बोला था कि मेरा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे रहेगा 2515 के आसपास। जब मार्केट गिरने लगी, जो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैंने शायद कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। एक्चुअली पहले वाली जो मेरी ड्राइंग थी वो डिलीट हो गई है। ठीक है, तो वो एक्चुअली नेटवर्क के कारण थोड़ा सा इशू आ गया था, तो वो डिलीट हो गई थी। लेकिन जो हमारी स्टॉप लॉस थी हमारी 2515 के आसपास थी, एंड जो हमारी एंट्री थी 2540 के आसपास थी। और जो ये पूरा जोन था हमारा 2500 का, जो पूरा जोन था, यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन ये बन रहा था, जो कि मैंने आपको ईएमए से भी बताया था। सो ठीक ये जो है क्रूड ऑयल गिरी है, फॉल हुई है, एंड ये हमारे इस जोन के आसपास, देखिए स्टॉप लॉस जोन के आसपास आई है। देन यहाँ से फिर बैक होके देखिए इसने जो लो बनाया है 2510 का। तो हमें क्या करना रहता है कि देखिए जो स्टॉप लॉस रहता है ना, स्टॉप लॉस अगर फेवरेबल रहेगा आपके, अगर आपका पूरा व्यू अच्छा है, पॉजिटिव है, आपकी एनालिसिस अच्छी है, तो आपका जो व्यू रहेगा वो भी परफेक्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा, वो आपको सिक्योरिटी देगा ही। तो स्टॉप लॉस के बारे में ना ही सोचिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और थोड़ा सा स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का अगर हम नीचे करते, देखिए तो हमारा जो स्टॉप लॉस, अगर मार्केट ऐसे नीचे फॉल हो रही हो तो उस टाइम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम स्टॉप लॉस नीचे इसको हम ट्रेल करके हम फिर से उसको 2500 के आसपास, या फिर हम चलिए थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 30 पॉइंट का हमारा जो स्टॉप लॉस है, 40 से अगर हम 2500 की तरफ देखें तो 40 पॉइंट का हमारा एसएल है। लेकिन जो हमारा टारगेट था ऊपर की तरफ इस रेंज के आसपास था। तो वहाँ तो मार्केट नहीं गई, लेकिन ठीक है, हमें जो है हम अभी भी प्रॉफिट में है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जो है निगेटिव साइड में कभी भी ट्रेड ना लीजिए। जब आप देखिए कि मार्केट जो है डिमांड जोन से ऊपर काम कर रही है, तो हमेशा पॉजिटिव साइड में ही ट्रेड लेना चाहिए, बाइंग साइड में ही ट्रेड लेना चाहिए। और आपको हमेशा ये देखना चाहिए सारी एनालिसिस की हमारी जो एनालिसिस से कैसे मैच कर रही है। तो मैंने इसको बहुत और अभी क्लियर करने के लिए क्या किया है कि जो ट्रेंड लाइंस मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किए हुए हैं, मैंने इसको लाइन चार्ट से, देखिए लाइन चार्ट्स में आप जाएंगे ना, तो आपको ये जो
मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कैंडल्स पे। देखिए क्या होता है, जो ये विक आपको दिख रहा है नीचे, विक्स जो स्विंग्स मिल रहे हैं ना, जो ये लोअर पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, वो लाइंस में, लाइन चार्ट में क्या ना, वो पूरा क्लियर हो जाते हैं, वो पूरा एकदम से नहीं रहते हैं, ना के बराबर। जो भी ऐसा आपको लाइक दिक्कत होगा ना कि ये बार बार हमें मैच करना पड़ता है, तो वो बढ़िया एक तरीका है लाइन चार्ट में जाने के बाद, और वहाँ पे हमको एक क्लियर पिक्चर मिलता है। देखिए जैसे मैंने हमारा जो ट्रेंड लाइन रहता है, हमें 2 पॉइंट्स, मतलब 2 जो ये लोअर पॉइंट्स होते हैं उसको हमें मिलाना पड़ता है। तो देखिए मैंने जो पहली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे बनाई हुई है, आप देख सकते हो ये इस पॉइंट को मैच करते हुए, और जो दूसरी बनाई है ठीक हमारा इस तरीके से फॉर्म हुआ है। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम का ये हमारा जो है ये ट्रेंड लाइन हो गया। तो एंट्री जो है हमारी यहाँ पे बनती थी, जो कि 2510 के आसपास थी, और मार्केट जो है ठीक वहीं पे आई है। क्योंकि अगर हम ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हैं, आप देखो पहले भी मान लो कि यहाँ पे कंपनी, ये जो मार्केट है क्रूड ऑयल की, यहाँ पे नहीं आई थी, ठीक है, तो हमारा जो ट्रेंड लाइन रहता है तो इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जाता ना, ठीक है। और इसी को हम यहाँ से यहाँ पे देखिए, मैं आपको इसको डिलीट करके और फिर से मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है एक्सटेंडेड करके, तो मैं जब इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा ना, इस पॉइंट पे, तो वो खुद ब खुद इस तरीके से एक्सटेंड करके वो हमें एक ट्रेंड लाइन दिखा देता है। तो दूसरे पॉइंट को हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक हमारे इसी जोन के आसपास मार्केट आती है, देन यहाँ से रिवर्स हो जाती है। तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमेशा बाई के लिए ट्रेड देखेंगे जब मार्केट जो है क्रूड ऑयल डिमांड जोन से ऊपर चल रही हो, और बायर्स एंड सेलर्स का भी हमें थोड़ा बहुत वो देखना चाहिए रेशियो क्या हो रहा है, लेकिन ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता है। ठीक है, अभी देखिए कितने यहाँ पे जो है बायर्स बचे हैं एंड सेलर्स जो है एकदम से सेम हो गए फिर से। ठीक है, तो हमें जो है अपनी प्रॉफिट यहाँ पे बुक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस जोन पे हम आके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैंडल का फॉर्मेशन देखिए कि यहाँ पे जो बायर्स हैं, मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम लगा लेता हूँ, वॉल्यूम इंडिकेटर्स, एंड वहाँ से देखते हैं कि हम यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है कि नहीं बाई साइड में, तो थोड़ा सा हम वेट कर सकते हैं। तो देखिए जो वॉल्यूम है यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे, ये हमें दर्शा रहा है कि बायर्स जो है यहाँ पे एग्रेसिव है एंड वो बाई करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हम फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ऊपर की साइड में, तो लाइन चार्ट्स में हम जाएंगे एंड इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं। जैसा पहला पॉइंट ये रहेगा एंड दूसरा जो है हमारा इस तरीके से रहेगा। ठीक है, चलिए मैंने ऐसे ही एक रफली ऐसे कैलकुलेट कर दिया, मतलब ऐसे बना दिया है। देख लेते हैं कि अभी मार्केट कहाँ पे जाने वाली है। यहाँ पे इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, इसको भी ब्लैक कलर से कर देता हूँ। तो सारी एनालिसिस आपको करनी पड़ती है अगर किसी आप चार्ट पे काम करते हो। देखिए टाइम लगता है प्रॉपर सही तरीके से काम करने में, चार्ट को एनालिसिस करने में, एनालाइज करने में। तो सिंपल तरीके से आप करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा क्लियर पिक्चर रहेगा वो आपका। ठीक है, और हम एक पाइवट पॉइंट यहाँ पे लगा लेते हैं कि पाइवट पॉइंट में जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास तो हमारी मार्केट नहीं आ रही है, सो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पाइवट पॉइंट ये हमारा यहाँ पे है। थोड़ी सी सेटिंग्स हम इसमें कर लेते हैं जो कि मैंने पहले की थी। ये ब्लैक, यहाँ पे रेड, रेड, ब्लू। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। तो जो R1 हमारा ये शो कर रहा है, यहाँ से एक ऑप्शन रहता है, आप क्लिक करेंगे स्केल प्रॉपर्टीज पे, तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर लास्ट वैल्यू दिखेगा, तो 2658। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू डैट पाइवट पॉइंट के लिए जो पहला हर्डल हमारा आ रहा है इस जोन के ऊपर यहाँ पे आ रहा है, और 11:22 हो गए हैं, 11:22। देखिए 11:22 हो गए हैं, मार्केट जो है बंद होने को है। सो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। तो हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। हम जो है फाइनली एक अच्छे खासे प्रॉफिट में बंद हुए हैं,
40.42540 पे एंट्री की हमने, एंड अगेन यहाँ पे जो हम निकल रहे हैं। अब मार्केट जब फॉल हो रही हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक एवरेज भी कर सकते हो, जो यहाँ पे ना आप एवरेज भी करके चल सकते हैं, ठीक है। एवरेज करके आप चल सकते हैं, मीन्स मार्केट नीचे आई तो एक लॉट फिर से आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हाँ मार्केट जो है इस 2500 को एक सपोर्ट लेगी, यहाँ पे डिमांड जोन बना है, देन आपको एक लॉट यहाँ पे एवरेजिंग कर देना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए कितने अच्छी तरीके से मार्केट जो है ऊपर जा रही है, ओके। तो देखिए मैंने इसमें क्या चीज़ें की हैं, क्या एनालिसिस की हैं, सो आप लोग देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो को सही से देखिए, समझिए कि मैंने कैसे एंट्री ली, कहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस आपको फिक्स ही रखना है, स्टॉप लॉस फिक्स के चक्कर में रहेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है हमेशा हिट होगा, और आपका जो भी एनालिसिस रहेगा वो भी फेल हो जाएगा। थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्टॉप लॉस जो हम रूल के हिसाब से लेके चलते हैं कि नहीं मेरा जो 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है या फिर 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है तो मेरा वही रहेगा। तो वो जो आपकी ये थिंकिंग है वो गलत है मेरे हिसाब से, मुझे जैसा लगता है मैंने आपको बताया। अब वो आपको सोचना है कि आपको कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे आपका रिस्क फेवरेबल है या फिर नहीं, तो आपको वो देखना है कि वो कहाँ पे आपको रखना है। अब हम फिबोनाची रेशियो से देखते हैं कि ठीक है ये सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, तो अगला जो इसका हर्डल है ये 2600 के आसपास इसको ये देखने को मिल सकता है, ओके। देखिए ये फिबोनाची रेशियो में भी ये 25 यहाँ पे देखिए 38.2% पे 2512 के आसपास यहाँ पे इसका एक जोन बना था सपोर्ट लेने के लिए, तो यहाँ पे भी ये आई थी, एंड यहाँ से अगेन इसने सपोर्ट देके ऊपर की तरफ गए। देखिए 2544 पे हमारा यहाँ पे एक जोन दिख रहा था, मतलब ये जो बोलते हैं हडल दिख रहा था। अब जब मार्केट गिरने लगी तो इसको ब्रेक की तो फिर अगले सपोर्ट के आसपास जाएगी, तो जब भी मार्केट गिरती है तो एक अच्छे सपोर्ट की वो तलाश करती है, तभी वो ऊपर जाएगी, फाइंड करती है। तो जब तक सपोर्ट लेगी अच्छे पॉइंट्स के पास जाके तभी वो मार्केट ऊपर जाएगी, अदरवाइज मार्केट में अगर सपोर्ट उसको नहीं मिलता है देन वो डिसाइसिवली जो है नीचे की तरफ ही जाती रहेगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे बोल रहे थे कि लाइव में आप करके बताइए मुझे कि कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कैसे हमें चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा, कैसे करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हमें देखना चाहिए। तो जो सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी, तो आप लोग इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि मैंने क्या क्या यहाँ पे चीज़ें ऐड की है, एंड कैसे यहाँ पे मैंने चीज़ों को आपको दिखाया है। सो गाइज कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ वीडियो पे ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन की चीज़ें ही मिलती है। एंड लर्निंग करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अभी मैंने एक रिसेंट वीडियो पोस्ट किया था, स्टॉक्स कार्ट एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया है। उसमें क्या रहता है कि सारी कुछ चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे दिख जाती है, FII की डेटा, DII म्यूचुअल फंड कितना उनका आज का बाइंग सेलिंग रहा, मार्केट के अच्छे अच्छे न्यूज़ रहते हैं, वर्ल्ड मार्केट के भी वहाँ पे इंडाइसेज आपको लाइव में दिखते हैं। और भी उस पर वीडियो मैं लाऊंगा, उस पर और भी हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर, उसको और भी इम्प्रूव किया जाएगा। एंड उसमें बहुत अच्छी चीज़ें लाइक स्कैनर्स वगैरह जो कि रियल मार्केट में काम करती है वो सभी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ उस लिंक से भी अपना अकाउंट ओपन कराइए, और आपको उसमें ऑफर भी मिलता है, 1 महीने के लिए आपको रिसर्च कॉल्स फ्री मिलती है। जैसा कि मेरा जो व्यू था ये क्रूड पे कि ऐसे बाइंग साइड में था, अब आपका जो रिसर्च कॉल से व्यू मिल रहा है कि ठीक है उसमें भी बाई आ रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग ये हो गया कि हाँ मुझे बाई साइड में जाना चाहिए। तो पहले अपनी कीजिए एनालिसिस, देन उसको मैच कराइए, और उसमें आपको 500 के पेमेंट पे आपको 750 का ब्रोकरेज भी मिल रहा है, जो कि आप जब ट्रेड करते हो तो उसमें से वो मैनेज होगा, वो आपका कोई ब्रोकरेज नहीं लगने वाला, उसी 750 में से कटेगा। एंड अगर आपको लॉस होता है तो आपको कोई ब्रोकरेज देने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है कि मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस ये है, थोड़ा सा ट्रेल करना है, तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके
जो है ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये प्लेटफॉर्म ख़राब है, वो बेकार है। तो देखिए ब्रोकरेज का इशू रहता है, तो ब्रोकरेज के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो, क्योंकि अगर उसमें लॉस होता है तो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। एंड अभी स्टार्टिंग में आपको ब्रोकरेज भी आपको उसमें अच्छा खासा जो है मिल रहा है। 150 का ब्रोकरेज मिलता है, 1000 रुपये पे 1500 का ब्रोकरेज मिलता है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म भी मिलता है इतना बढ़िया, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ चैनल को ग्रो कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आने वाली इस चैनल पे, और मैं लगा भी हूँ कुछ अच्छी चीज़ों को लाने में और आप लोगों के बीच में रखने के लिए, ठीक है। सो कीप ट्यूनिंग गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।